हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओजुन को ये बात मालूम हो चुकी कि डीन झाओ प्रिंसिपल को मारना नहीं चाहते। साथ ही साथ वो ये जान पाया कि प्रिंसिपल की ऐसी हालत करने वाले और कोई नहीं बल्कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग हैं। इसी वजह से शाओजुन उनसे कहने लगा कि मास्टर, आप मुझे बताएं कि मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर डीन झाओ उससे कहने लगे, अगर तुम वाकई में हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो जाओ और जाकर फाइट करो। इधर एरिना में शानवाई ने सबको पछाड़ कर रख दिया था। नेक्स्ट बारी थी शानजी की। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल यहीं से हुई, जहाँ पर हम शानजी को देखते हैं जो कि अपने फ्लावर पेटल लोटस के ऊपर सवार होते हुए अरीना की तरफ आगे बढ़ रही थी। वाइस प्रिंसिपल भी सामने की तरफ मौजूद ये सारा नजारा देख रहे थे। वो कभी भी नहीं चाहते कि शानवाई और शानजी की फाइट हो, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि शानजी का लेवल शानवाई से काफी कम है। इसीलिए वो बीच में आते हुए उनसे कहने लगे कि ये फाइट शैनलिन और शाम, इसीलिए वो बीच में आते हुए शानवाई से कहने लगे ये कंपटीशन शानवू और शैनलिन एकेडमी के स्टूडेंट्स के दरमियान का है, इसी वजह से तुम इसमें शानजी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। शानवाई को तो वाइसडिन की ये सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी के लिए बेचारा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि शानवाई भी जानता था कि अगर उसने वाइसडिन के साथ फाइट की तो पक्का हार जाएगा। मगर शानजी तो जानती थी कि ये कमीना उसकी जान नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए वो वाइसडिन से कहने लगी, वाइसडिन आप प्लीज मुझे इजाजत दे दे कि मैं जाकर शानवाई के साथ फाइट करूं। वाइसडिन उसकी ये बात सुनकर उसे दोबारा से सवाल करते हुए कह रहे थे कि क्या तुम श्योर हो कि तुम इसके साथ फाइट करना चाहती हो। अब शानजी वाइसडिन से बोली, मुझे अभी या फिर बाद में इससे फाइट तो करनी होगी, इसलिए बेहतर तो यही है कि आज ही मैं इसके साथ फाइट करके इसका काम तमाम कर दूं। अगर तुम इसके साथ फाइट ही करना चाहती हो तो फिर ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉम्पिटिशन्स के रूल्स को फॉलो किया जाएगा, यानी कि तुम दोनों में से कोई भी किसी की जान नहीं ले सकता। ये सुनकर तो शानजी फौरन से अपने मास्टर की आज्ञा लेते हुए शानवाई के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ चुकी। शानवाई जो कि इसी मौके की तलाश में था, वो भी टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए खुश होने लगा, क्योंकि वो शानजी को मार कर ही अपने भाई की मौत का बदला ले सकता था। इधर शानजी भी अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए शानवाई पर अपना पहला अटैक चल चुकी, जिसे तो शानवाई ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए डॉज कर लिया था। नेक्स्ट बारी थी शानवाई की अटैक करने की। शानवाई अपने बड़े से ड्रैगन पर सवार होकर शानजी को इधर उधर उलझाते हुए उस पर एक स्लैश अटैक चल चुका, जिसे तो शानजी ने भी लट्टू की तरह घूमते हुए काउंटर कर लिया था। नेक्स्ट शानजी ने ब्लूमिंग लोटस कंडेंसिंग स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल की, जिससे तो शानजी के पीछे बहुत सारे लोटस क्रिएट हो चुके थे। इन लोटस से स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स निकलकर सीधा शानवाई की तरफ आगे बढ़ने लगी। शानवाई भी शानजी के इस अटैक को पैरी करने के लिए बिल्कुल तैयार था, क्योंकि उसने पहले से ही वहाँ पर तो और स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को समन कर लिया था, जिनका इस्तेमाल करते हुए वो शानजी की सारी स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर चुका। साथ ही साथ वो उसका भद्दा सा ड्रैगन शानजी को रोकने के लिए उस पर फायर अटैक्स किए जा रहा था, मगर शानजी भी इस फायर से बचते हुए शानवाई पर अटैक्स करना जारी रखती है, और इसी तरह से करते करते आखिरकार शानजी शानवाई के पीछे पहुंच गई। ये शानजी के पास एक अच्छा मौका था शानवाई पर अटैक करने का, इसी वजह से तो उसने वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स को क्रिएट कर लिया, जिन्हें वो सीधा शानवाई की तरफ भेज देती है। मगर इससे पहले कि वो स्वॉर्ड जाकर शानवाई को हिट हो पाती, शानवाई को इस अटैक के बारे में मालूम हो चुका था, इसी वजह से तो उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शानजी के इस अटैक को ब्लॉक कर दिया, और उसकी इस पावर से हिट होकर शानजी भी जमीन पर आ जाती है, जहाँ पर तो ना सिर्फ कमीने शानवाई ने बल्कि उसके ड्रैगन ने भी शानजी पर हमले करने शुरू कर दिए। ये बात तो साफ नजर आ रही थी कि शानजी को इन दोनों का मुकाबला करने में थोड़ी दिक्कत तो पेश आ रही है, इसी वजह से तो उसने अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर दिया था, जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता करके छोटे छोटे से फ्लावर लोटस बनने लगे, और अचानक से उन फ्लावर लोटस के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स निकलकर ड्रैगन को जाकर हिट करने लगी, जिसकी वजह से तो उस ड्रैगन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, और वो ड्रैगन दर्द की वजह से इधर उधर झटपटाना शुरू कर देता है, लेकिन वो यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता था। अब शानजी को तो ये बात मालूम हो चुकी थी कि ये भद्दा सा ड्रैगन थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका है, इसीलिए वो अपनी जायंट स्वॉर्ड को समन करते हुए सीधा उस ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगी। शानवाई भी शानजी को अपनी तरफ आता देख अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, पर शानजी तो बेंट होकर उसके इस अटैक को डॉज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के एक पर को काट देती है, जिसकी वजह से तो अब वो ड्रैगन उड़ नहीं सकता था, इसी वजह से तो वो जमीन पर धड़ाम से आकर गिर जाता है। शानवाई तो अपने ड्रैगन की ऐसी हालत देखकर काफी गुस्से में आ चुका था, उसके तो तन बदन में आग लग गई। वो शानजी पर भड़कते हुए कहने लगा, कमीनी आखिर ये तुमने क्या किया मेरे ड्रैगन के साथ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की, अब तो मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह तक काम जाएगी। वो यहाँ पर अभी इसी तरह की बकवास किए जा रहा था कि शानजी ने पेटल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे चारों तरफ से जकड़ लिया, जिसकी वजह से तो शानवाई अपनी जगह से भी मूव नहीं कर पा रहा था, और ये नजारा देखकर तो यहाँ के आसपास मौजूद लोगों ने शानजी की वाहवाही करना शुरू कर दी। वो शानजी की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि शानजी ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, मगर अफसोस वो बंदा तो काई के पास खड़ा हुआ था, और हम तो जानते हैं कि काई शानजी को लेकर किस कदर पॉजेसिव है, इसी वजह से तो उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को वहीं पर फ्रीज कर दिया। पास में मौजूद प्रिंसेस यू भी शानजी को चेयर अप करते हुए
हुए कह रही थी कि हाँ ऐसे ही करो, इस कमीने को अच्छे से मजा चखाना। पर लैंगफेंग उसे समझाते हुए कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं, अभी तक शेनवाई ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया, जबकि शांजी अपनी सारी की सारी पावरफुल टेक्निक्स को परफॉर्म कर चुकी है। जो बात हमें अरीना में साफ साफ नजर आ रही थी कि शांजी एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो और ज्यादा इस फाइट को कंटिन्यू नहीं रख सकेगी। सामने की तरफ मौजूद शेनवाई, जिसकी आंखों में खून उतर चुका था, वो जोर से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए तो शांजी की पकड़ से छुड़ा लेता है। न सिर्फ उसने खुद को छुड़ा लिया था, बल्कि साथ ही साथ वो शांजी को भी पीछे की तरफ हटा देता है। अब शेनवाई ने अपने स्फीयर को बाहर निकालते हुए शांजी की तरफ एक स्लैश अटैक को चल दिया था, जो कि जमीन को चीरता हुआ सीधा शांजी की तरफ आगे बढ़ा है। उसे यूं अपनी तरफ आता देख शांजी ने अपनी एक डिफेंसिव टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। इस बैरियर को मेंटेन रखने की शांजी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी वहाँ पर शेनवाई भी पहुँच गया, जिसने अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए शांजी की डिफेंसिव शील्ड को तोड़ दिया। न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसे पीछे की तरफ पटक दिया। शेनवाई, जो कि एक बहुत ही घटिया इंसान था, वो शांजी पर जरा बराबर भी रहम ना करते हुए उसे बुरे तरीके से धोना शुरू कर देता है। उसने तो इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि शांजी एक लड़की है। शांजी की हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि उसके मुंह से भी खून आने लगा, लेकिन शेनवाई ने तो इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं की। उल्टा उसने तो शांजी को एक चट्टान पर दे मारा। देखते हुए तो प्रिंसेस यू कहाँ चुप बैठने वाली थी, वो फौरन से अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए अरीना की तरफ जाने वाली थी। डोंगफेंग उसे रोकते हुए कहती है कि प्रिंसेस यू, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। अगर प्रिंसेस यू तो ठहरे, प्रिंसेस यू वो भला किसी की बात क्यों ही सुने। वो उसे जवाब देते हुए कहती है कि मेरी दोस्त वहाँ पर मर रही है और मैं यहाँ पर बैठ के तमाशा नहीं देख सकती, मुझे उसे बचाने के लिए जाना ही होगा। जो कहते साथ ही प्रिंसेस यू भी अरीना में कूद पड़ी, जो कि शेनवाई पर हमले करते हुए कह रही थी कि मीने मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जबकि शेनवाई तो प्रिंसेस यू को अपने सामने चिट्टी के बराबर समझ रहा था। वो उससे कहता है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई फेरी टेल स्टोरी चल रही है जहाँ पर एक प्रिंस एक प्रिंसेस को आकर बचाता है, मगर अफसोस तुम्हारी औकात तो एक मक्खी जितनी भी नहीं। आई बड़े खुद को हीरो समझने वाली बेमौत मारी जाओगी, इसीलिए यहाँ से दफा हो जाओ। मगर प्रिंसेस यू तो अभी भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। इसी वजह से शेनवाई अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस पर लास्ट मूव चल नहीं वाला था कि वक्त रहते ही लैंगफेंग प्रिंसेस यू को उठाकर अरीना से बाहर ले आया। वो उसे समझाते हुए कह रहा था कि तुम्हारा और शेनवाई का कोई मुकाबला नहीं, मैंने पहले से डीन के पास डोंगफेंग को भेज दिया है, अब कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। इधर डोंगफेंग को भी शांजी की काफी परवाह थी, इसलिए वो डीन से कह दिया कि हमें जल्दी से जल्दी इस मैच को रुकवा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये फाइट चलती रही तो शांजी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाएगी। मगर डीन के हाथ तो सूलों से बंधे हुए थे, इसीलिए वो शांजी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी उन्होंने कंपटीशन को रुकवा दिया तो ये शैनलिन एकेडमी के रूल्स के खिलाफ होगा, इसलिए अभी के लिए वो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं ले सकते। अरीना में मौजूद शेनवाई, जो कि बहुत ही ज्यादा कमीना था, वो अपने उसी भद्दे से ड्रैगन के स्पिरिट को निकालते हुए उसे शांजी की तरफ भेज देता है, जो कि सीधा जाकर शांजी के साथ टकरा गई। और जैसे ये सोल जाकर शांजी के साथ टकराई तो वैसे ही शांजी बेचारी तो दीवार के साथ चुन गई। देखने पर साफ पता चल रहा था कि शांजी की हालत बहुत बुरी है, वो बेचारी तो अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रही। पर मार्कस तो बेदर्द इंसान था, उससे तो इस बात की जरा बराबर भी परवाह नहीं है, बल्कि उल्टा वो तो अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए शांजी को मारने ही वाला था। मगर हीरो के होते हुए हीरोइन भला कैसे ही मर सकती है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। शाओजन अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शांजी को बचाने के लिए पहुंच चुका था और उसने वक्त रहते शांजी को स्पेयर के अटैक से बचा लिया। वो शांजी को अपनी बाहों में उठाए शेनवाई के सामने खड़ा था। प्रिंसेस यू और ग्वानाओ दोनों ही शाओजन को जिंदा और सलामत देखकर काफी खुश थे, पर शाओजन को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे शांजी की ऐसी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुई है, इसीलिए वो उससे माफी मांगते हुए कहता है, शांजी प्लीज तुम मुझे माफ कर देना, अगर मैं थोड़ी देर पहले आ जाता तो तुम्हें ये सब बर्दाश्त नहीं करना पड़ना था। जो सब कहते हुए वो शांजी को यहाँ से बाहर ले जाने लगा। शेनवाई को ये सब कैसे हजम हो सकता था। वो शाओजन को रोकते हुए कहता है कि शैनलिन एकेडमी तो वही नहीं जहाँ पर रूल्स को फॉलो किया जाता है, मेरा और इसका मैच अभी तक अवर नहीं हुआ, इसी वजह से तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। जो कहते साथ ही वो अपने स्पेयर को बाहर निकालते हुए सीधा शाओजन की तरफ आगे बढ़ने लगा। शाओजन, जो कि उसे अपनी तरफ आता देख इस बात को अच्छे तरीके से समझ चुका था कि ये कमीना तो ऐसे नहीं रुकने वाला, इसी वजह से वो अपने मार्शल आर्ट मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगा। मगर उसे ऐसा करने में दिक्कत पेश आ रही थी, क्योंकि अभी उसके हाथों में शांजी भी मौजूद है। शाओजन अब यहाँ पर अपने ड्रैगन कैचर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शेनवाई को रोकने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से तो उसके मुंह से भी खून आने लगा, कि ऐसा करते हुए वो थोड़ा सा इंटरनली भी इंजर्ड हो चुका था। शेनवाई शाओजन को शांजी की इतनी ज्यादा फिक्र करते देख उससे सवाल करते हुए कहने लगा, तुम इसे यहाँ से लेकर क्यों जाना चाहते हो, तुम्हें क्या ये लड़की पसंद है, चलो
ठीक है, अगर ऐसा है तो आज फिर इसे जान से मार देते हैं। जो कहते साथ ही वो दोबारा से अपने स्पेयर को लेते हुए शाओचन और शांसी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। वो इनकी तरफ एक स्लैश अटैक को चल देता है। ये स्लैश अटैक दिखने में तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। शाओचन को भी ये बात मालूम थी कि वो कोई भी अपनी डिफेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाएगा। इसी वजह से तो उसने अपने हाउयेबो को बाहर निकाल लिया। मगर इससे पहले कि शाओचन अपने इस अटैक को रेडी कर पाता, वो स्लैश अटैक इनके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी थी। इसी वजह से तो डीन ने अपने मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस स्लैश अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके डिस्ट्रॉय होते साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी अनलिश हुई। इसके बाद डीन अरीना में आकर शनवई से कहने लगे कि तुम्हारा ये वायलेंट बिहेवियर यहाँ पर नहीं चलेगा और आज का मैच यहीं पर एंड होता है। मगर शनवई तो कुत्ते की दुम था जो कि कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी वजह से वो जाते जाते भी एक इविल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शांसी को मारना चाहता था, मगर इससे पहले कि वो डार्क ओरा शांसी के पास पहुंच पाता, मगर डीन ने उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।